करीब पहुंचाने का एक साधन है शिव महापुराण की कथा। जो भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक पहुंचाते हैं, भगवान शिव के करीब पहुंचाते हैं। आप जितना जितना भगवान शिव की कथा का रसपान करेंगे, आप जितना जितना भगवान शंकर की कथा को सुनेंगे, उतना उतना आप शिव के करीब आते चले जाएंगे। जितना जितना कथा को सुनते जाएंगे, isn't easy. It's hard. And losing, that's harder. जितना जितना कथा को सुनते जाएंगे, जितना जितना शिव महापुराण का रसअमृत धारण करते जाएंगे, जितना जितना भगवान शंकर की कथा को आप सुनेंगे, उतना उतना आप शिव के करीब आते चले जाओ, भगवान शंकर के करीब आते चले जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण भगवान शंकर तक पहुंचाने का एक पत्र है। शिव पुराण भगवान शंकर तक पहुंचने का एक जरिया है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव को पाने का एक तरीका है। शिव तक पहुंचने का एक जरिया है शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की पवित्र कथा। शिव मंदिर तक आप अगर पहुंच रहे हो, भगवान शंकर के चरणारविंद तक यदि आप जा रहे हो, रिटर्न बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज खुल नहीं पा रही है। आप यदि भगवान शिव की मंदिर तक जा रहे हो, भगवान शंकर के द्वार तक जा रहे हो, भगवान शिव की चौखट तक यदि आप पहुंच रहे हो, तो ये मानकर चलिए कि आपने अपनी खुशियों के दरवाजे तक पहुंचने का लक्ष्य बना लिया। आपने अपने दुखों को मिटाने का एक दरवाजा पा लिया।
आपने अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए एक द्वार चुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव का हो गया, जो एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर तक पहुंचकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना जो प्रारंभ कर देता है, जो शिव के शिवालय तक पहुंचना जान गया, जो शंकर के मंदिर तक पहुंचना जान गया, जो शंकर की चौखट तक पहुंचना जान गया, तो ये निश्चित मानकर चलना कि तेरी दुख की घड़ी में महादेव भी तेरे दरवाजे तक पहुंचना जान गया। ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस तक पहुंचे हो, वो आप तक पहुंचे। जितना एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाता, जितना एक गुरु अपने चेले को नहीं सिखाता, जितना एक माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाता, जितना एक विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को नहीं सिखाता, संसार में दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी जीना सिखा देती है। एक है हमारी गरीबी और दूसरे नंबर पर है हमारे करीबी। एक गरीबी, एक करीबी। करीबी का मतलब होता है जो हमारे करीब में रहने वाले हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे संग चलने वाले हैं, हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, ऐसे करीबी। एक गुरु भी अपने चेले को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, एक माता पिता जितने अपने बच्चे को उपदेश नहीं दे पाते, एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, उतना ज्ञान हमारे जीवन में दो चीजें सिखा जाती है। एक हमारी गरीब भी नहीं है, एक रुपया नहीं है। जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता तब आपको देने वाला भी कोई नहीं होता। जब आपके पास थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो देने वालों के भी हाथ आगे बढ़ जाते हैं। एक गरीबी और एक करीबी। गरीबी भी हमको बहुत सिखा देती है। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है ना, आपके साथ में कोई नहीं। जब आपकी परिस्थिति ठीक हो गई ना, तो आपके साथ में भी ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा धन बढ़ा कि आपके पहचान वाले बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी संपदा बढ़ी कि आपके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बढ़ जाएंगे। एक गरीबी व्यक्ति को बहुत अच्छी जिंदगी जीना सिखाता है, बहुत अच्छी जिंदगी। पर हमको लगता है कि हमारी गरीबी ने हमको तोड़ दिया। ना ना ना, किसी की जिंदगी में जो गरीबी आती है वो व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं आती है। हमने पहले कथा में वर्णन किया था, शायद कुशीनगर के भक्तों ने भी सुना होगा कि रेस का जो घोड़ा होता है, हमने कथा में कहा था, रेस का जो घोड़ा होता है, वो रेस का घोड़ा, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस लड़ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना। रेस का घोड़ा ग्राउंड के अंदर जाता है, खड़ा हो जाता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। मालिक जितना जितना उसको मारता है, मालिक जितना जितना उसको पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, घोड़े को कष्ट होता है और घोड़ा दौड़ता है। घोड़े को कष्ट होगा, घोड़ा दौड़ेगा, घोड़े को तकलीफ होगी, घोड़ा दौड़ेगा।
मालिक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ और घोड़े को कष्ट दे रहा है, घोड़े को तकलीफ दे रहा है, घोड़े को दर्द दे रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा गया है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना है। घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसको कष्ट होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, तो वो दौड़ता है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते वो आगे निकल जाता है और रेस में जीत जाता है। जब गरीबी आए ना, जब थोड़ी सी भी समस्या आए आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा भी दुख आए आपकी जिंदगी में, थोड़ी सी भी तकलीफ आए आपकी जिंदगी में, तो ये अनुभव करना, ये अपने भीतर उतारना कि ये गरीबी परमात्मा ने आपको हारने के लिए नहीं दी है, दुख भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दिया है, तकलीफ भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दी है। दुख, तकलीफ, गरीबी परमात्मा हमेशा जिसको जिताना होता है, संसार में आगे निकलना होता है, उसी को दे। बड़े से बड़े लोगों को टीवी पर देखिए, डिबेट में देखिए, बड़े से बड़े व्यक्ति को आप टीवी पर निकाल कर देखेंगे, किसी का जीवन परिचय देखेंगे, उसने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, दुख भोगा तो आज सुख भोगा। बचपन में उसने बहुत तकलीफ भोगी तो आज सुख भोगा। थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आती है तो हमको सिखाने के लिए आती है, थोड़ा दुख हमारे जीवन में आता है तो हमको सिखाने के लिए आता है। हमसे कई लोग कहते हैं, मेरी कुशीनगर की बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी फेसबुक पे कोई तुमको ऐसा बोल रहा था, तो यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा बोल रहा था, तो कोई ने ऐसा बोल दिया। हम उनको कहते हैं कि देखो, जिसने अपनी दुख की घड़ी में सुना नहीं होता ना, उसको ये सुनकर बुरा लगता। ओम प्रकाश जी जो दुख की घड़ी में बहुत कुछ सुन लेता है ना, उसको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो सुनता है, बहुत सुनता है, फिर बाद में उसको कोई कुछ भी कहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है, दरवाजे में कभी कभी आपकी भी उंगली फंस गई होगी, आ गई होगी। दरवाजे में अगर उंगली आ गई तो वो दरवाजे की उंगली इतनी सुन्न पड़ जाती है कुछ देर के लिए, उसको यूं भी करो तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि उंगली पर कोई असर होता ही नहीं। वो उंगली दरवाजे में इतनी दब गई कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, कोई अंतर आ ही नहीं रहा। कोई असर पड़ा तो उंगली भी वजन को झेलने की आदत कर लेती है। उसी तरह जिसने अपने माता पिता के ताने को सुन लिया, पिताजी ने गाली बककर कह दिया, अपशब्द कहकर कह दिया, माँ ने ताने मारकर कह दिया, 2 थप्पड़ लगाकर कह दिया। दुनिया के बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है सास बहू को गालियां देती है, अपशब्द कहती है, ताने देती है। पर इतना अंदाजा रखना कि जिसने जिंदगी में आज सुन लिया वो आगे नहीं सुनेगा, और वो बहुत बोल्ड होता चलेगा, बहुत प्रबल होता। एक गरीबी और करीबी, करीबी मतलब पास में रहने वाले, गरीबी और करीबी ये दो ऐसे टीचर हैं, ये दो ऐसे गुरु हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को उज्जवल बना देते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखा देते हैं। गरीबी में तुमको रहने का तरीका आ जाएगा,
गरीबी में तुमको खाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको पैसे बचाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें पहनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको ताने सुनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में अपशब्द सहन करने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरे नंबर पर होते हैं करीबी, ये भी किसी टीचर से कम नहीं होते, हमारे अपने, ये किसी शिक्षक से कम नहीं होते, ये उसमें के होते हैं कि वक्त पड़ने पर तुम्हें कब धोखा देकर आगे निकल जाएं और तुम्हें लात मारकर पीछे आगे निकल जाएं, ये पता नहीं पड़ता। तो गरीबी और करीबी ये हमेशा टीचर का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा गुरु का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा शिक्षक का काम करते हैं, ये हमको सीख देने का प्रयास है। कोई दूसरा नहीं होता हमको सीख देने वाला। आप शिव महापुराण की कथा को देखिए, भगवान शंकर बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं और माता पार्वती जी ने आकर उनके आंखों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान शंकर जी के नेत्रों पर जैसे पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिव जी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकासुर, जिसका नाम है अंधकासुर। अब शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुआ है, माता पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया है, पार्वती जी उसको अपना पुत्र कह रही हैं, बेटा कहकर दुलार कर रही हैं। ये शंकर जी का करीबी हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, करीबी है ना? शिव जी का करीबी है क्योंकि शंकर के नेत्र शुरू से प्रकट हुआ है। भगवान शंकर के नेत्र शुरू से प्रकटा है, पार्वती जी ने उसका दुलार किया है, पार्वती जी ने उसको पुत्र माना है, पार्वती जी ने उसको स्नेह किया है बेटे की तरह, बेटे के तुल्य। करीबी है। अब यही अंधकासुर शिव जी के कहने पर माता पार्वती जी ने इसको समुद्र में पटक दिया। हिरण्याक्ष ने इसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए। अंधकासुर को ये मालूम पड़ गया ना मेरा पिता है ना कोई मेरी माँ है। उसने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं, ये मुझे वर चाहिए। मेरे कभी प्राण ना छूटे, ये मुझे वर दीजिए। और संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको जाना है। मेरे राम जी भी अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं, मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं, मेरे भगवान गौतम बुद्ध भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। संसार सागर में जिसने जन्म लिया वो गया, पर कुछ कर्म अच्छा कर कर जा, कुछ नेक कर्म कर कर जा।